इजराइल ने पहले ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब ईरान का अमेरिका और इजराइल दोनों के हमलों को रोक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त शक्ति के सामने ईरान कहीं नहीं टिकता है। अमेरिका के पास मिसाइल और फाइटर जेट्स का जखीरा है, वहीं ईरान के पास कुछ गुने चुने मिसाइल हैं जो 2000 किलोमीटर की दूरी भी मुश्किल से तय कर पाते हैं। ऐसे में ध्वस्त एयर डिफेंस और सीमित संख्या में मौजूद फाइटर जेट की बदौलत कब तक ईरान टिक पाएगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। सिर्फ इजराइल की एयर डिफेंस एयर पावर ही ईरान पर भारी पड़ रही है। इजराइल ने पहले ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों के हमलों को रोक पाना मुश्किल आ रहा है। ऐसे में एक सरसरी निगाह डालते हैं इजराइल और यूएस की संयुक्त ताकत के मुकाबले ईरान के पास मौजूद युद्धक विमानों, मिसाइलों और अन्य हथियारों पर। इजराइल ने पिछले दिनों एक न्यू जनरेशनल मिसाइल लॉन्च किया जिसे सिज्जल 2 बताया गया। इससे कई सारे वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। वहीं इजराइल का बंकर बस्टर भी काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि यही वो हथियार है जो ईरान के दुर्गम इलाके में ज़मीन और पहाड़ के नीचे बने सुरक्षित बंकरों में चल रहे परमाणु प्रोजेक्ट को तबाह कर सकता है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास युद्ध के लिए हमेशा 13,000 एयरक्राफ्ट तैयार रहते हैं। इनमें नॉर्मल फाइटर जेट से लेकर कॉम्बैट स्पेशल तक शामिल हैं। वहीं इजराइल के पास 611 युद्धक विमान हैं। इधर ईरान के पास कुल 551 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। सिर्फ फाइटर जेट की बात करें तो अमेरिका के पास 1790 और ईरान के पास इनकी संख्या मात्र 188 है। वहीं ईरान के पास 240 फाइटर जेट हैं। स्पेशल मिशन के लिए अमेरिका ने 647 कॉम्बैट स्पेशल विमान रखे हैं और इजराइल के पास ऐसे विमानों की संख्या मात्र 19 है। वहीं ईरान की बात करें तो उनके पास स्पेशल मिशन के लिए सिर्फ 10 विमान हैं। युद्ध के समय चुनौतीपूर्ण हालात में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डेडिकेटेड स्टील्थ और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित 38 लड़ाकू विमान इजराइल के पास हैं। वहीं अमेरिका के पास ऐसे 889 विमान मौजूद हैं। इन दोनों के मुकाबले ईरान के पास सिर्फ 21 विमान हैं। हमलावर हेलीकॉप्टर के मामले में भी ईरान, इजराइल और अमेरिका की संयुक्त ताकत के सामने कहीं नहीं टिकता है। जहां इजराइल के पास अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 48 है, वहीं ईरान के पास ऐसे सिर्फ 13 हेलीकॉप्टर हैं और अमेरिका के पास 1002 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के हेलीकॉप्टर्स की कुल संख्या भी इजराइल से कम है। ईरान के पास जहां 128 युद्धक हेलीकॉप्टर हैं, वहीं इजराइल के पास 147 मौजूद हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो उनके पास 5843 हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास सिर्फ 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल की बात करें तो ईरान के पास छोटे, मध्यम, इंटरकॉन्टिनेंटल यानी बड़े रेंज के कई बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान के पास सिज्जल 2 नाम की एक मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। इसके मुकाबले इजराइल के पास जीरोक 2 है, इसकी रेंज 1500 से 3500 किलोमीटर है। वहीं अमेरिका की बात करें तो इनके पास D5 ट्राइडेंट जैसी मिसाइल हैं जिनकी रेंज 7400 से 12000 किलोमीटर है। वहीं अमेरिका के पास मिनटमैन 3 जैसे लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 9650 से 13000 किलोमीटर है। ईरान के पास सिज्जल 2 से ज़्यादा रेंज की कोई मिसाइल नहीं है। सिज्जल 2 ईरान के जीरोक 2 का भी मुकाबला नहीं कर सकती। वहीं इजराइल की जीरोक 2 की रेंज तो और भी ज़्यादा है। ये 4800 से 6500 किलोमीटर दूर के टारगेट को तबाह कर सकता है। अगर छोटी दूर की मिसाइलों की बात करें तो 150 से 700 किलोमीटर की रेंज की कई सारी मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। इनमें फतेह 110, फतेह 313, साहेब 1, साहेब 2, जुल्फगार जैसी मिसाइलें हैं। इनके अलावा मध्यम रेंज की साहब 3 भी ऑपरेशनल हैं जिनकी रेंज 800 से 1200 किलोमीटर है। वही इजराइल और अमेरिका के पास बात करें तो छोटे और मध्यम रेंज की मिसाइलों की इनके पास भरमार है। क्रूज मिसाइल की बात करें तो ईरान के पास KH-55 जैसे हवा में लॉन्च होने वाली मिसाइल भी हैं जो न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम है। वहीं या अली जैसे ज़मीन
से लॉन्च होने वाले क्रूज मिसाइल भी हैं जो 700 किलोमीटर की दूर के टारगेट को तबाह कर सकते हैं। वहीं लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल में एक सुमेर है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ईरान के पास रॉड जैसे एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद है जो समुद्र से हमले की स्थिति में कारगर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा नसर 1 जैसी मिसाइल भी है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि 3000 टन तक के वारशिप या टारगेट को तबाह कर सकती है।